Good morning, students. Today, I am going to discuss chapter 3 of your book, First Flight of class 10th. That is, the true story about flying. Yesterday, in the previous video, we had talked about his first flight. And today, we are talking about The Black Aeroplane by Frederick. इस स्टोरी में बताया गया है कैसे एक बंदा अपने प्लेन से ट्रेवल कर रहा था और किस तरह की मुसीबत उसको हुई एंड हाउ किस तरह वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया, ये हम लोग स्टोरी एंड करेंगे तब पता चलेगा. सो लेट्स बिगिन. टेक योर बुक एंड स्टार्ट. द ब्लैक एरोप्लेन. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. ये राइटर बोल रहा है कि मेरे पीछे ईस्ट के साइड में मून छूट गया है. That means he was moving towards west. वो वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है. उसने कहा मेरे पीछे ईस्ट की तरफ मून छूट गया है. पूरा क्लीन बादल है, उसमें स्टार्स हैं, आसमान में स्टार्स हैं, बादल का कहीं नामो निशान नहीं है, एक भी क्लाउड नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है. ये बहुत खुश था अकेले ऊपर उड़ते हुए. इट वॉज नाइट टाइम बिकॉज मून है, चांद है, तारे हैं, तो वो रात का वक्त है. और जब पूरी कंट्री साइड सारे लोग जब नीचे सो रहे हैं और ये बंदा आसमान में उड़ रहा है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. डकोटा इज द नेम ऑफ अ प्लेन. वो प्लेन का नाम है. उसका पुराना एक डकोटा प्लेन था जिसको वो उड़ा रहा था और वो फ्रांस को क्रॉस करते हुए इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. अब वो ड्रीम कर रहा था, वो सोच रहा था कि अब उसकी छुट्टियां खत्म, अब वो अपने घर जा रहा है अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने. जब वो घड़ी में देखा तो उस वक्त 1:30 AM हो रहा था. दैट मीन्स मिडनाइट के 1.5 घंटे बाद. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट. एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS 088. Here, can you hear me? I'm on my way to England. Over. Whenever we have a conversation in a control room or like that, तो यही तरीका होता है बात करने का. उस चीज को रिपीट की जाते हैं. When you end your talk, communication, you said it's over. उसने सोचा जब वो पेरिस फ्रांस से गुजर रहा था, उसने देखा कि बीचों बीच जो सिटी की लाइट जल रही है इन द मेन टाउन एरिया, तो उसने सोचा कि वहां कंट्रोल रूम में बता दे, वो वहां पे रेडियो से कनेक्ट करके कि वो इस शहर से गुजर रहा है और अपने प्लेन का नाम उसने बताया. वो तुरंत पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल लगाता है और फिर वो बोलता है, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या तुम सुन सकते हो? मैं बोल रहा हूं डकोटा DS 088 से. मेरी प्लेन बस अभी पेरिस को क्रॉस कर रही है. तो देखो, ये प्लेन ऐसे कॉल करने से वाइल ऑन द प्लेन फायदा ये होता है कि इफ देयर इज अ जंक्शन, मतलब मान लो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वेदर फोरकास्ट करे कि आगे मौसम खराब हो या फिर कोई और प्लेन आ रही है, तो वो उसको थोड़ा टर्न और ट्विस्ट लाइन पे लाने के लिए कहा जाता है. तभी जब उसने ऐसा कहा तो उधर वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर, रेडियो से दूसरी तरफ से आवाज आता है. इमीडिएटली तुरंत ही आवाज आता है, DS 088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. DS 088 over. अब वो कंट्रोल रूम वाले क्या करते हैं, उन्होंने तुरंत बताया कि हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है, आपको अभी मुड़ना होगा 12 डिग्री नॉर्थ की तरफ, 12 डिग्री टू द वेस्ट. दे ऑल हैव अ कंपस. ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा हुआ. दे हैड अ कंपस इन अ प्लेन. तो वो इसी डिग्री के हिसाब से और इसी कंपास के हिसाब से उड़ते हैं. तो उसने कहा आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना होगा ताकि आप इंग्लैंड के सही रास्ते पे जाएं. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड
and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. जैसा कि उसने सुना कि उसको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ना है, वो मुड़ जाता है। पहले वो क्या करता है, मैप देखता है, कंपास देखता है, उसके बाद अपनी दूसरी टैंक जो कि लास्ट टैंक थी उसकी फ्यूल की, उसको ऑन कर लेता है। और क्योंकि वही एक आखिरी टैंक बची थी उसके प्लेन में, और यू माइट नो कि उसका जो फ्यूल टैंक होता है वो कहाँ होता है ऑफ एरोप्लेन। इफ यू डोंट नो, यू मस्ट नो दैट इट्स ऑन द विंग्स में होती है फ्यूल टैंक। तो पहली फ्यूल टैंक खत्म हो चुकी, दूसरी उसने स्विच ऑन कर ली थी, और फिर वो 12 डिग्री मुड़ जाता है टूवर्ड्स वेस्ट ताकि वो इंग्लैंड की तरफ जा सके। I'll be in the time for breakfast, I thought. A good big England breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. उसने सोचा सुबह के नाश्ते वक्त वो अपने घर पहुंच जाएगा, एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट होगा विद फैमिली। और वो ये बात सोच करके बहुत खुश था, और अभी तक उसने जितना कुछ भी सोचा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल अकॉर्डिंग टू द प्लान। फ्लाइट जो थी उसकी वो इजी वे में चली जा रही थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the cloud, a storm cloud. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up or over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब वो 150 डिग्री पेरिस को क्रॉस कर चुका था, मतलब फ्रांस पेरिस से वो 150 डिग्री किलोमीटर्स आगे जा चुका था। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ा सा काला बादल था। वो तूफान वाला बादल था, स्टॉर्म के साथ था, तूफान के साथ था। वो ऐसा लग रहा था देखने में जैसे बड़ा सा काला माउंटेन उसके सामने है। अब वो जान रहा था, जब उसने उस माउंटेन को देखा, उस बादल को देखा, इन द शेप ऑफ माउंटेन ही सेड, जब उसने उसको देखा तो वो बेचारा डर गया। वो जानता था कि वो उसके ऊपर से नहीं जा सकता, उसके नीचे से कभी नहीं पार हो पाएगा, ना तो उसके चारों तरफ से घूम करके जा सकता है, बिकॉज उसके टैंक में फ्यूल नहीं है। उसके पास बस लास्ट टैंक ही बची है फ्यूल की, तो वो वैसे भी नहीं जा सकता है। अब वो बेचारा फंस गया था कि वो क्या करेगा। I ought to go back to Paris, I thought, but I want to get home. I want that breakfast. उसने सोचा, पहली बार उसको ख्याल आया कि क्यों ना वो वापस पेरिस चला जाए इस तूफान से बचने के लिए। पर उसने सोचा नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर में अपने ब्रेकफास्ट करना है फैमिली के साथ। इसीलिए वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। I'll take the risk, I thought. उसने कहा मैं रिस्क लूंगा। And flew that old Dakota straight into the storm. और अपने पुराने से प्लेन को लेकर के वो सीधे उस तूफान वाले बादल में घुस गया। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. अब ये क्या क्या जैसे अपना प्लेन लेके उस तूफान में घुसता है, चारों तरफ काला था, पूरे बादल से घिरा हुआ था, वो तूफानी बादल था। उसको मुमकिन नहीं था कि वो बाहर कुछ भी देख पाए, उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो बेचारा एरोप्लेन को जब लेकर के उड़ रहा था, एरोप्लेन जो थे वो खुद से तूफान में उछल रही थी, जंप इधर उधर, कभी ट्विस्ट, कभी किधर मुड़ जा रही थी, क्योंकि हवा का बहाव इतना तेज था वो तूफान का कि वो अपने प्लेन को प्रॉपरली संभाल नहीं पा रहा था। I looked at the compass and I could not believe it. वो अपने कंपास को देखता है। देखो तूफान जब चलता है या कुछ ऐसा होता है तो यू कैन नॉट, ये चीज आपके साथ नहीं होगा कि आपके टेलीफोन सही से चले, नेटवर्क सही दे। कंपास उसी तरह से जब तूफान में ये था तो उसका कंपास जो था वो प्रॉपरली नहीं चल रहा था। दैट मीन स्टार्ट वर्किंग। I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. वो अपनी आंख पे यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि जो कंपास था उसका वो लगातार गोल गोल घूम रहा था, क्योंकि कंपास सही से अपना डायरेक्शन नहीं बता पा रहा था, क्योंकि वो बादल बहुत घने थे। इट वॉज डेड, और फाइनली वो कंपास जो था वो काम करना बंद कर दिया। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड। बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन द प्लेन वो सारे अचानक से काम करना बंद कर दिए।
आई ट्राइड द रेडियो। अब वो सोचा वो रेडियो से कनेक्ट करेगा पेरिस कंट्रोल रूम को। उसने कनेक्ट करने की कोशिश भी की। पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू। उधर से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि रेडियो भी काम करना बंद कर दिया था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then in the black cloud, quite near me, I saw another aeroplane. सब कुछ खत्म हो गया था। ना तो उसके पास कंपास था, ना रेडियो था, और उसको ना तो कुछ बाहर दिखाई दे रहा था। इसको अचानक से ऐसा लगा कि वो इस तूफान में कहीं खो गया है। इसको उस वक्त डर लग रहा था। तभी उसने देखा कि उसके प्लेन के ठीक नजदीक में एक दूसरा प्लेन फ्लाई कर रहा है। देयर वॉज अनदर एयरप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। उसके विंग्स में कोई भी लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। पर ये इसको देख पा रहा था कि जस्ट इसके बगल में वो एरोप्लेन उड़ रही थी, जस्ट नेक्स्ट टू हिम, दैट मीन्स उसके बगल में। आई वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसको बड़ा खुशी लगा, जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा। ये पूरी तरह से खो गया था, अकेला था। अब उसको लगा कि नहीं, कोई और भी उसके साथ है। जब उसको ये बंदा जब उसको देखा तो वो बड़ा खुश हुआ कि चलो कोई तो है। एंड ही थॉट एट दैट टाइम, उसने देखा कि अंदर उस प्लेन में जो आदमी बैठा है उसने अपना एक हाथ उठाया, उसको वेव किया, उसको हाथ हिलाया। दैट मीन्स वो उसको देख सकता है। फॉलो मी, ही सेड। ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वो कह रहा था मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। मतलब इस प्लेन वाले को वो बुला रहा था कि उसके पीछे चले वो। He knows that I'm lost. I thought he's trying to help me. इस बंदे को ऐसा लगा कि शायद वो प्लेन वाला जानता है कि मैं खो गया हूं, इसीलिए वो मेरी मदद कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, in front of my Dakota, so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. वो अपने एरोप्लेन को जस्ट इसके एरोप्लेन के सामने कर लिया ताकि इसको, इस डकोटा को लेकर के वो आराम से उसके पीछे पीछे चल पाए। ये बड़ा खुश था क्योंकि उसको कोई रास्ता दिखा रहा था, और वो स्ट्रेंज एरोप्लेन, जो अजीब सा एरोप्लेन था, उसको रात के अंधेरे में दिख गया था तूफान में, वो उसको हेल्प कर रहा था। और लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक अच्छे बच्चे की तरह, कहा मानने वाले बच्चे की तरह, वो उसके पीछे पीछे चल दिया। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me, in the clouds. आधे घंटे हो गए वो उसके पीछे ही चल रहा था। आधे घंटे तक वो उसके पीछे चला और उस वक्त तक वो एरोप्लेन वहीं था। There was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब ये जान रहा था कि इसके डकोटा में, क्योंकि एक ही टैंक बची थी और उसमें उसने आधे घंटे से ज्यादा सफर कर लिया था, तो अब इसके डकोटा में उतना ही तेल बचा है, उतना ही फ्यूल बचा है कि वो या तो 5 से 10 मिनट तक ही अपनी प्लेन को वो उड़ा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब वो फिर से डरने लग गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। अब वो जैसे वो डरने लगा तभी उसने देखा वो जो काले एयरप्लेन में सामने बैठा है बंदा, वो अपने प्लेन को नीचे उतार रहा है। और ये देख करके खुश हो जाता है कि अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सॉ 2 straight लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। वो जैसे ही देख करके खुश होता है कि मतलब अब हम लोग लैंड करने वाले हैं, वैसे ही वो बादल से, तूफान से बाहर निकलता है और सामने देखता है एक लंबी सी स्ट्रेट लाइन है, एक लंबा सा रोड है और उसके दोनों तरफ में लाइट्स लगी हुई है। यू माइट हैव सीन इन द रनवेज, एयरपोर्ट के रनवेज में देखोगे वो लाइट लगी रहती है कुछ इस हद तक। तो वैसे ही वहां पे 2 स्ट्रेट लाइन थी और दोनों साइड में लाइट्स लगी हुई थी इन फ्रंट ऑफ दिस पायलट। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। उसने जैसे ही ये देखा वो समझ गया कि ये रनवे है,
फिर वो नजदीक गया तो उसको नजर आया कि वो एक एयरपोर्ट में आ चुका है। अब वो सेफ है, वो बच गया। अब वो पीछे पलट करके देखता है कि वो उसका फ्रेंड कहाँ है, जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था, जो उसकी मदद कर रहा था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स होता है खाली। पूरा बादल जो था वो खाली था, वहां कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनीवे। वो काला एरोप्लेन जो था वो चला गया था और वो उसको देख भी नहीं पाया दोबारा। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota. वो अपने प्लेन को बहुत प्यार करता था, पर उस वक्त जैसे ही वो लैंड किया वो तुरंत उतर गया अपने प्लेन से, क्योंकि उसकी जान बची थी। अभी यहां वापस तुरंत वो नहीं जा सकता था। फिर वो वहां उतरने के बाद तुरंत जाता है कंट्रोल रूम में और वहां जाकर के वो पूछता है, I went and asked a woman in the control center. वहां पे कंट्रोल सेंटर में एक विमेन बैठी रहती है, यू कैन सी हियर। वो ये उससे आकर के तुरंत पूछता है that where I was and who the other pilot was. I want to say thank you. उसने कहा, पहला सवाल किया कि मैं कहाँ हूं ये बताइए, और दूसरा सवाल उसने कहा कि मेरे साथ और दूसरा पायलट कौन था, उससे मुझे थैंक यू कहना है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई, मेरी हेल्प की है। She looked at me very strangely. वो जो लेडी बैठी थी सेंटर में, कंट्रोल सेंटर में, वो उसको बहुत अजीब से देखती है, टू अ स्ट्रेंज साइट उसको देखती है, और फिर वो देन शी लाफ, उसके बाद वो हंसने लगती है और कहती है, अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन वेर फ्लाइंग टुनाइट, योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। उसने कहा, दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में, दूसरा कोई भी एरोप्लेन आज रात में तूफान में नहीं उड़ रहा था, वो सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो मुझे की रेडार में दिख रहा था। रेडार इज अ डिवाइस, यहां कुछ इस तरह से बना हुआ रहता है, एंड इफ देर इज एनी मूवमेंट, एनी प्लेन, एनी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एनी एयरक्राफ्ट कुछ ऐसा मूव करता है तो वहां पे ब्लिंकिंग कुछ ऐसा करके वो ब्लिंक करके दिखाता है कि वो किस तरफ से जा रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे रडार में सिर्फ तुम्हारा ही एक एरोप्लेन दिख रहा था, दूसरा कोई भी एरोप्लेन तूफान में नहीं था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी अदर फ्यूल इन माई टैंक? हु वॉज द पायलट ऑन दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट? अब ये जो था वो तो चौंक गया। उसने कहा कि वो कौन था, कौन बंदा था जो मुझे यहां सेफली पहुंचा दिया, बिना कंपास, बिना रेडियो के, बिना फ्यूल के। वो अजीब से ब्लैक एरोप्लेन में जो पायलट था वो कौन था जो कि तूफान में आया था बिना अपनी लाइट्स के? ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट। हियर वी कम टू एन एंड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. If you have any query to ask anything, you can ask me in the comment, and better you will complete your question answers of this thinking about the test. ये चारों कर लेना, and related to this or the previous chapters which we have done already. If you want to ask anything, you are free to ask. Children, take care. Goodbye.